करा दी। टिकरी बॉर्डर की तरह ही सिंघू बॉर्डर के आसपास के गांव में भी धीरे धीरे किसान आंदोलन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। सिंघू बॉर्डर के करीब ही बसी सिंघू गांव में लोग इसलिए खफा हैं क्योंकि आंदोलन की वजह से अब हरियाणा जाने वाले सारा ट्रैफिक इनके गांव की गलियों से गुजर रहा है। यहां तक कि ट्रक भी गांव की गलियों से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर सुबह शाम जैम लग जाता है। गांव के लोगों का आरोप है कि उन्हें कोरोना काल में दवा लेने भी जाना पड़ता है, तो उस जैम की वजह से कई घंटे लग जाते हैं। इतना ही नहीं, गांव में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक और भीड़ से लोगों को यहां पर एक बार फिर कोरोना के फैलने का खतरा है। गांव के लोग तो अब किसी भी हालत में किसान आंदोलनकारियों को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंघू गांव में और ये सिंघू बॉर्डर से सिख सटा हुआ गांव है और आप जो ये सड़क देख सकते हैं, इसी सड़क का इस्तेमाल जो है आम लोग कर रहे हैं। इसी सड़क का इस्तेमाल जब से पिछले 6 महीने से जो प्रदर्शनकारी किसान हैं, जो लगातार बॉर्डर की सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, सड़क बंद है, तब से इस रूट को पुलिस ने, प्रशासन ने डाइवर्ट कर दिया है और ये इकलौता रास्ता है जिन लोगों को दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाना है, कुंडली की तरफ जाना है, सोनीपत की तरफ जाना है, वो इसी रास्ते का, इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि सिंघू गांव के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि ये जो सड़क है, इस सड़क पर हमेशा जाम रहता है। चूंकि अभी दोपहर का वक्त है, इस वजह से यहाँ पर जाम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इससे भी लोग परेशान हैं। इन लोगों का कहना है कि ये ऐसा समय है जब लोगों को आइसोलेशन में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है, लेकिन इस सड़क का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है और जो कि यहाँ पर जो किसान है वो यहाँ से महज थोड़ी ही दूरी पर बैठे हुए हैं। तो जाना पड़ा है भाई, हमने रास्ते को ना किधर तक जान के नरेला जाओ, बहुत दुखी हो जा। हाँ, दवाई पानी तो लेनी पड़ा हमने, काम जाओ ना कोई गाड़ी मिलती ना कोई स्कूटर मिलता, बहुत परेशानी हो रही है। ये भाई जाना आना कहीं नहीं हो सकता कहीं भी, और गाड़ी वाले डबल किराया मांग रहे हैं, ये सवारी वाले कोई जाता नहीं, बहुत परेशानी हो रही है हमने तो भाई। गांव के अंदर कोरोना फैला दिया सारे गांव में, हरियाणा में, राजस्थान में, यहाँ दिल्ली में, हिंदी की वजह से कोरोना फैल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय किसान संगठन के नेता अमरजीत सिंह का दावा है कि सरकार ने खुद रास्तों को बंद कर रखा है, जिसकी वजह से आसपास के गांव वालों को मुश्किलें हो रही हैं। अगों जो प्रशासन ने बैरीकेटिंग की हुई है, वो अपनी बैरीकेटिंग खोले ताकि लोगों को जो आउण जाण दे विच जिहड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो ना होवे, ते असीं किसी का रास्ता नहीं बंद करया होया, सरकार ने करया होया। बंगाल में जुलाई में 12वीं की परीक्षा। पश्चिम बंगाल की 12वीं की बोर्ड परीक्षा जुलाई के आखिर में होगी, जबकि 10वीं की परीक्षा अगस्त में करवाने का फैसला लिया गया। सूरत में कुछ पुलिस वालों पर कोरोना नियम तोड़ने का आरोप लगा। बताया गया कि वहां एक पुलिस वाले की विदाई पार्टी में करीब 100 से ज्यादा पुलिस वाले शामिल हुए। इतना ही नहीं, आरोप है कि कोरोना कर्फ्यू के बावजूद यह कार्यक्रम रात 9 बजे के बाद भी जारी रहा। कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज की समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद कई केंद्रों पर वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ में कमी नजर आई। हरियाणा के भांगरोला गांव के वैक्सीनेशन सेंटर पर भी बहुत कम लोग नजर आए। बताया गया कि इस गांव में 45 साल से ऊपर के ज्यादातर लोगों को पहली डोज लग चुकी है। दूसरे डोज का गैप जो है वो 3 महीने तक बढ़ा दिया गया है, इसलिए यहाँ पहले के मुकाबले अब लोग कम आ रहे हैं। कोविशील्ड की दूसरी डोज का समय 3 महीने बढ़ाए जाने से पहले इस केंद्र पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। सुबह से अब तक कितने लोगों ने डोज लिया है? 26 बेनिफिशरीज। 26। और जब रश चलता था तब कितने लोग लेते थे? अप्रोक्सीमेट 200 लेडी। मेरठ प्रशासन ने एम्बुलेंस का किराया तय कर दिया। किराए की ये सूची एम्बुलेंस और अस्पतालों के बाहर चिपकाई गई है। इसके बाद पुलिस ने मनमाने पैसे वसूलने वाली एम्बुलेंस पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। कोई अधिक धनराशि की वसूली करता है इससे ज्यादा, तो उसके ऊपर महामारी अधिनियम यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, एपिडेमिक एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया जाए। कोलंबो के पास समंदर में एक जहाज में लगी आग को बुझा लिया गया। अब इस जहाज की वजह से पहले प्रदूषण को कम करने के लिए वहां भारतीय कोस्ट गार्ड को तैनात किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौजूद डल झील में कश्मीर पर्यटन विभाग ने कोरोना का टीका लगाने की शुरुआत कर दी।
इसके लिए पर्यटन विभाग के एक अधिकारी खुद वहां पहुंचे और मोटर बोट में घूम कर लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। वैक्सीन जरूर लगवाएं और अपने आप को इस वायरस के वबा से बचाएं। झील में शिकारा चलाने वाले लोगों और उनके परिवार के सभी सदस्यों को 2 दिन में टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उनकी पार्टिसिपेशन को 100% इंश्योर करने के लिए हमने जो है आज यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां सुरक्षा बल ने नक्सलियों की साजिश नाकाम करते हुए एक बारूदी सुरंग को नष्ट कर दिया। नक्सलियों ने ये बारूदी सुरंग जंगल में बिछा रखी थी, जिसकी जानकारी मिलने पर बम निरोधक दस्ते के जवान वहां भेजे गए। वहां से सामने आए एक वीडियो में ये जवान जंगल में बिछी बारूदी सुरंग को नाकाम करते दिखे। बाद में इस ताकतवर बारूदी सुरंग को धमाके के साथ नष्ट कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी लॉकडाउन की निगरानी के लिए ड्रोन की तैनाती कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे के दौरान अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए थे, जिसके बाद इस ड्रोन को कोरोना से लड़ाई में तैनात कर दिया गया। इस ड्रोन में एक ताकतवर कैमरे के अलावा एक लाउडस्पीकर भी लगा है, जिसकी मदद से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। सामने आई तस्वीरों में यह ड्रोन लोगों को कोरोना नियमों के पालन की हिदायत देता नजर आया। बताया गया कि इस ड्रोन को शहरी इलाके के साथ ग्रामीण इलाकों में भी उड़ाया जाएगा, जिससे वहां रहने वाले लोगों को कोरोना से जुड़ी जानकारी तो मिलेंगी ही, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जा सकेगी। इस ड्रोन का ट्रायल कामयाब होने के बाद जल्द ही ऐसे कई और ड्रोन तैनात किए जाने की भी तैयारी है।